तो मैं आप सबसे मतलब मैं ऐसी बैठी थी तो लालबाग के राजा का ना मेरा फेस दिख रही थी। पीछे ना काम चालू है इधर, मतलब वो मेरे चाचा जी चची ससुर है ना, उन लोग का काम चालू है इधर। उन लोग कुछ काम करवा रहे तो ठोकने का आवाज़ आ रहा है, तो इसको माइंड मत करना। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, मतलब सिलेटी सीमेंट जो भी अपना दीवार ऐसे ठोक रहे थे कि दीवार से पूरा पानी आ रहा था वो वजह से। लेकिन उन लोग शायद यदि आके रहने वाले तो लोग पहले से अपना काम वाम करा रहे, तो जो भी हो रहा होगा तो उसको माइंड मत करना। और बस मैं मतलब बैठी थी तो आज विसर्जन, लालबाग के राजा का विसर्जन हो रहा है, सब गणपति का विसर्जन हो रहा है, तो वही सब मैं देख रही थी बैठे बैठे। लेकिन एक गणपति का विसर्जन आज नहीं होगा, वो है अंधेरीचा राजा। अंधेरीचा राजा वो संकष्टी वाले दिन विसर्जन होता है, संकष्टी वाले दिन विसर्जन होता है उनका। तो हाँ, तो पतिदेव जी फेविकोल मांगने आ गए थे। पतिदेव जी फेविकोल मेरे पास था, और मैं वो झूला वूला में लगाई थी तो मेरे पास रखा था, तो आई थी मांगने। तो फिर मैं ऑफिस से कंटिन्यू करती हूँ। तो मतलब ये अंधेरी का राजा वो जाएगा, मतलब संकष्टी वाले दिन जाता है। बाकी सब गणपति तो आज विसर्जन होता है। तो इसी में जो बैठे बैठे ना लालबाग का जो गणपति है ना, जैसे कोई भी गणपति हो, मतलब हर गणपति एक ही है। तो गणपति बप्पा गणेश भगवान जी का जो मुंडी काटा गया ना, जैसे उनके पापा ने काट दिया, उनका मतलब तांडव करते हुए गुस्से में आके गुस्सा उनके फेस इधर तक आ गया, मतलब गला कट गया ना। तो गला तो कट गया, लेकिन जो मतलब हाथी का जो लगा दिए, हाथी का मतलब बोला हाथी एक जो था पीठ बगल करके सोया, तो हाथी का सर मिला तो वो बिठा दिए अच्छे से, उनको शक्ति वक्ति दे के अच्छे से मतलब बिठा दिए। लेकिन जब गणेश जी जब पार्वती माँ के पास, क्योंकि वो अपने पापा से तो मतलब डरते थे, कितना भी नहीं डरते थे दोनों था उनका। तो मतलब जितना मम्मी पापा से सवाल नहीं पूछ पाते थे, उतना मम्मी से सवाल पूछते थे। तो अपनी मम्मी से पूछते थे, मम्मी मैं चबा कैसे पाऊँगा? तो अपनी मम्मी से पूछते थे चबा कैसे पाऊँगा? तो उनकी मम्मी ने उनको लड्डू दिया, कोई कहता है मोदक दिया ना, कोई कहता है नरम मोदक दिया, लड्डू दिया। तो पूछते मम्मी पहले ये बताइए मैं कड़क चीज़ चबा कैसे पाऊँगा? और जो मम्मी जो जो कुछ भी मतलब देती थी, जैसे निगल जाती थी ना, जैसे कहते हैं ना हाथी लोग कुछ भी दे दो निगल, उनको भी निगलना पड़ेगा। तो वो कहते थे मम्मी मेरे मुँह में जाएगा कैसे? क्योंकि मतलब हाथी लोग का ऐसे करके वो मुँह में नहीं डाल पाते थे, वो जो भी था उनको सूंड से ही लेना रहता था। तो वो सब चीज़ वो याद करते थे, जो उनका पहले वाला मतलब शरीर था। तो अभी जो दूसरा शरीर आया, जो दूसरा फेस मिला उनको, मतलब सर मिला मतलब पूरा। तो वो अपनी मम्मी से हर एक सवाल पूछते रह गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनका जो एक दंत बोलते हैं ना, टूट गया, दाँत टूटे। तो जैसे हम लोग का कैसे कैसे दाँत टूटता है ना, तो उनका वो मतलब पूछते थे मम्मी, उनका दाँत मतलब पूछते पूछते एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही उनका दाँत ना त्रिशूल से गुस्से में आके किनके मतलब लड़ाई होते होते उनके दाँत पे आके, मतलब तब से एक दंत कहलाया गया ना। तो अपनी मम्मी से पूछते थे, मम्मी जब मेरा दाँत जैसे भैया का कैसे दाँत टूटेगा, वैसे मेरा कैसे मेरा मुझे सब लोग ऐसे ही देखेंगे, क्या सोचेंगे, मेरा मुझसे कैसे मतलब ये करेंगे, मतलब पसंद करेंगे कि ये करेंगे, मुझे इस रूप में सब स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो लेकिन शंकर जी तो सबके एक बराबर थे, सबके लिए मतलब बोलते ना सब मान में बड़े थे, तो सब ने बोला कि नहीं, हम हर एक तुम्हें इस रूप में हम स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। सब ने एक एक करके उनका वो स्वीकार किया। लेकिन वो अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछते ही रह गए, क्वेश्चन मतलब सवाल। फिर एक दिन क्या हुआ, गंगे घाट पे गए। गंगा घाट पे बैठे बैठे उनको रेत मतलब जिसे बोलते हैं ना अपने गणपति अपने गाँव चले, हाँ गाँव। तो गाँव मतलब हम लोग गाँव उनका पानी था, वो मतलब बालू उलू जैसे हम लोग बैठते ना गंगे घाट पे, वो बैठे थे ऐसे। तो नीचे उनको बालू दिखा, बालू से तो नोटिस कर ली, वो बहुत मतलब ज्ञानी थे, बहुत सोचते थे, उनके मतलब बहुत ये था। तो बालू तो दिखा उनको और पानी भी दिखा, वो हर एक चीज़ दिख रहा है। लेकिन वहाँ से एक शंख मिला,
और वो शंख है ना कीड़े के रूप में ऐसे शंख के अंदर देखना कभी भी, जो बड़ा शंख होता है ना जो पानी में से मिलता है उसके अंदर बहुत बड़ा कीड़ा रहता है, जैसे स्नेल रहता है ना, स्नेल जैसा वैसे ही वो शंख का कीड़ा रहता है। तो वो ना शंख है ना ऐसे उनके पास आया, जैसे बैठे थे गंगा घाट पे तो शंख मिला उनको, तो वो अपनी मम्मी के पास लेकर गए। सोचो अपनी मम्मी से क्या पूछते होंगे, मम्मी इसे मैं बजाऊँगा कैसे? सब तो बजा लेते, सब अपने मुँह पे लगा लेंगे, लेकिन मैं इसको बजाऊँगा कैसे? ये शंख को मुझे बजाना है। तो उनकी मम्मी बेचारी कुछ नहीं मतलब बोल पाती थी, बस यही बोलती थी कि जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है। तुम्हारे अंदर हर एक वो गुण है, हर एक जो चीज़ है वो किसी के अंदर नहीं है, और वो सब ढूँढते रह जाएँगे, कोई पा नहीं पाएगा उसको। तो ये सच है, ये हकीकत है। वो अपनी मम्मी से हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल पूछते थे। और मम्मी को जब बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना गणपति बप्पा मोटे हैं, उनका पेट निकला है, वो पेट निकला कैसे? क्योंकि वो चबा नहीं पाते थे, वो घोट लेते थे, तो घोटते ना उनका पेट निकलने लग गया था। तो अपनी मम्मी से इसलिए पूछते थे, मम्मी मेरा पेट भी निकल रहा है और मैं कुछ मतलब चबा के अच्छी तरीके से नहीं खा पाता हूँ, क्यों नहीं खा पा रहा हूँ? तो उनकी मम्मी बोली, जो तुम्हारे, बस एक ही चीज़ बोलती थी, जो तुम्हारे अंदर है ना बच्चा, देखना वो किसी के पास नहीं है, और सब तुम्हें देख के सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तब से वो मतलब एक सबके लिए कहलाएगा कि हाँ, जो उनके पास है वो किसी मतलब हम लोग भी सोच देखते हैं कि वो कर लेते तो हमें ज्ञान मिला, हमें एक शक्ति मिला, हमें उनसे ज्ञान मिल रहा था। तो वो अपनी मम्मी से हाँ, एक दिन ऐसी मतलब दाँत ब्रश कैसे करेंगे? वो अपनी मम्मी से पूछ रहे ब्रश कैसे करेंगे? तो मम्मी ने बस एक ही सवाल किया, जो आपके पास है ना बच्चा, किसी के पास नहीं है। तो इतना बस याद रख लेना। तो गणेश जी को उनकी माँ ने एक चीज़ ज़रूर सिखाई थी, मम्मी के साथ में सब भगवान तो उनके साथ में थे, जो पार्वती माता के लिए जो मतलब जो उनकी मतलब थी सबूत थी, तो उनको वो कहते थे मेरी शादी कैसे होगी? तो उनकी मम्मी ने उनको एक आशीर्वाद मतलब बोलते हैं ना, एक जान डाल के मतलब बोलते हैं ना कि बेटा तुमसे इतनी सारी लड़कियां शादी करने के लिए तरसेंगी ना, कि तुम खुद उनसे शादी के लिए मतलब थक जाओगे कि किस से करूँ, ये सोच में पड़ जाओगे। तो उनकी शादी भी कुछ इस तरीके से हुई कि माँ ने ऐसा वरदान दिया कि हर लड़की उनको देख के ना एकदम मतलब उनके मतलब वो पसंद कर लेती थी उनको, गणेश जी को। तो ये था, तो वो मतलब वो सब कितने लोग को अपनी बहन बनाए, कितने लोग को मतलब जैसे उनकी शादी हुआ जैसे हुआ, तो इस रूप में मतलब उनको ऐसा शक्ति माँ ने दिया। और फिर क्योंकि हर माँ के पास हर माँ बाप से एक बच्चे को कुछ ना कुछ मतलब एक मतलब अंदर से जोश मिलता है, वो जो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें कभी मालूम नहीं पड़ता। हाँ, जब लास्ट में जब माँ कभी मतलब ऐसे हो जाता है, जो मतलब सोचता अपने माँ बाप को ज़्यादा सोचता, हाँ माँ आज आपने ये बोला था तो ये काम मेरा हो गया, बोलती ना माँ, बोलती ना अच्छा जॉब ढूंढने जा रहे हो ना, मिलेगा। और जब मिल जाता, हाँ मम्मी आपने बोला था, वैसे ही एक जो मतलब अंदर का जो उनका ज्ञान था ना, मतलब शादी का कि मुझे सब पसंद कैसी लड़कियां करेंगी, सबकी तो शादी विवाह विवाह बोलते थे ना, सबकी विवाह और ये हमारी क्यों नहीं हो रही है? तो उनको एक माँ ने अंदर से जान डाल दिया था, मतलब माँ बाप दोनों ने, कि तुम्हें तो उनका मतलब यही था कि उनसे हम लोग को हर एक चीज़ मिल रहा है। और उनके चूहा मामा मतलब चूहा मामा भी दोस्त हो गए, चूहा भी उनके फ्रेंड हो गए, चूहा क्योंकि चूहा फिर उनके आगे चूहा आया, तो चूहा ने बोला देखो हम भी तो आपकी तरह ही हैं, हम भी कैसे खाएंगे, हमें भी लोग सवाल पूछते हैं। तो ऐसे करके जानवर बने हैं, ऐसे जानवर को देखते हुए सीखे कि उनके वो गणेश जी सिखाने को सीखे कि आगे की पीढ़ी भी ऐसी है, जो कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, चूहा के रूप में। तो इसलिए जो मूषक राज थे वो, और जैसे हनुमान जी, हमारे हनुमान जी का भी का ऐसे ही था कहानी, ऐसे ही गणेश जी का कहानी। तो वो अपनी मम्मी से एक ही सवाल पूछते थे और उनकी मम्मी एक ही चीज़ कहती थी, जो आपके पास है, क्योंकि एक इंसान के अंदर हर एक गुण होना चाहिए, हर एक ज्ञान होना चाहिए, और ना किसी के बहकावे में, ना किसी के इस चक्कर में नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास है वो उसके पास नहीं, वो तुम्हारा कॉपी करके और आगे बढ़ने की कोशिश करता है।
तो यही चीज़ है गणेश जी का, यही चीज़ मैंने पढ़ी ही है, मतलब अब तक लगती थी मुझे सीधा छोटी सी कहानी।